You learn nothing from life if you think you are right all the time. Hello everyone, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today I have 3 words. They almost similar in pronunciation or in meanings, but they have different meaning. They have different meaning and we need to know how to use them correctly. The words are die, dead and death. I know the words are quite depressing because when we use them the situation make us depressed or sad, but we need to know the meaning of them. So first I will take die. Die means mar jana, means action of no longer existing. We can say pass away. Pass away is a polite way to say कि he died. तो he passed away. We can say he passed away instead of died. Let's look at examples. They died in a car accident means they died, they passed away, or they are no more now. वो अब लाइफ में नहीं हैं, वो अब दुनिया से जा चुके हैं, दुनिया छोड़कर चले जाना, दैट मीन्स डाई हो जाना, मर जाना. इस सेंस में इनका यूज़ करते हैं. दे डाइड इन अ कार एक्सीडेंट. हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर. कैंसर एक डिजीज़ है तो इसके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं. किसी भी डिजीज़ के लिए मोस्टली ऑफ का यूज़ किया जाता है. हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर. मैनी पीपल डाइड इन द रोड एक्सीडेंट. मैनी पीपल डाइड, और अगर किसी रिलेटिव या किसी जान पहचान की होती है तो डाइड कहना थोड़ा सा ऑफेंसिव लगता है, थोड़ा सा हर्ट करता है, तो वी यूज़ passed away or he is no more. His mother died of cancer. Many people died in the road accident. Because this is verb, so it has 3 forms of it: die, died and died. Past form died and past participle form died. Children are dying to go on a picnic. अब ये डाई का मतलब एक तो हो गया मरने से, कि अब हम दुनिया में जो जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ नो मोर और शी इज़ नो मोर नाउ इन द वर्ल्ड. बट एक और डाई का यूज़ करते हैं जैसे कि वी आर सो एक्साइटेड टू गो समवेयर, और वी आर टू मच शॉक्ड टू फाइंड एनी न्यूज़. तो इस तरह से डाई का यूज़ करते हैं. चिल्ड्रन आर डाइंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चिल्ड्रन आर dying, they are living the life. No, it doesn't mean this. It means कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. they are too excited to go on a picnic. इस सेंस में भी die का यूज़ करते हैं. children are dying to go on holiday, on a holiday. वो छुट्टियों के लिए मरे जा रहे हैं, मतलब वो they are so excited, they are waiting for their holidays. he nearly died, और शोक्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. वो लगभग डाइड हो गया था, लगभग मर ही गया था. व्हेन ही रिसीव द बिल, जब उसने बिल रिसीव किया. व्हेन ही रिसीव द बिल मीन्स बिल वॉज सो हैंडसम, सो ही टुक समथिंग सो एक्सपेंसिव दैट द बिल वॉज सो हाई. तो वी कैन से ही नियरली डाइड व्हेन ही रिसीव्ड द बिल. ही वॉज टू शॉक्ड टू फाइंड द बिल और टू टेक द बिल और टू सी द बिल. नेवर से डाई, अब यहाँ मैंने यूज़ किया है नेवर से डाई और डोंट से डाई. इसका मतलब डोंट गिव अप द थिंग विच आर यू डूइंग, यू कंटिन्यू दैम. डोंट गिव अप मीन्स डोंट डाई, और डोंट से डाई और नेवर से डाई. तो आई थिंक वी आर क्लियर विद इट. हम समझ रहे हैं कि डाई का मीनिंग क्या होता है. पास्ड अवे, और किसी चीज़ के लिए बुरी तरह से बेताब होना, बुरी तरह से किसी को चाहना. जैसे कहते हैं आई एम डाइंग ऑन यू, मैं तुम पर मर रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ. तो इस सेंस में डाई का यूज़ किया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड डेड. डेड इज़ एन एडजेक्टिव. इट वर्क्स इन अ सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव. इट मीन्स बीइंग अ लाइफलेस स्टेट. मीन्स बीइंग अ लाइफलेस स्टेट मीन्स जिसमें लाइफ अब नहीं है. ही इज़ लाइफलेस. तो लाइफलेस और बीइंग अ लाइफलेस स्टेट. नाउ ही इज़ डेड. वी कैन से नाउ डेड. दिस एनिमल इज़ डेड. तो ही ऑलरेडी डाइड, नाउ ही इज़ डेड. डेड बॉडी हम यूज़ करते हैं, डेड बॉडी यूज़ करते हैं.
और हम यूज़ करते हैं। कई कई फैशन आते रहते हैं लाइफ में ना, बहुत सारे फैशंस आते हैं कि आज हमें इतने बाल रखने का फ़ैशन है, आज इतने लंबे बाल रखने का फ़ैशन है। तो जो फैशन ख़त्म हो जाता है, जो एक्सपायर हो जाता है, जिसको अब हम यूज़ नहीं करते, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आउट ऑफ फैशन, तो हम ये भी कह सकते हैं दैट फैशन इज़ डेड नाउ। अब वो फैशन अब नहीं है, अब डेड हो चुका है। दिस एनिमल इज़ डेड, ये जानवर अब मर चुका है, अब ये डेड है, मीन्स अब ये लाइफलेस है। द पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड, जो पेशेंट था ऑलरेडी वो मर चुका था, ऑलरेडी वो डेड था। तो द डिफरेंस बिटवीन डाई एंड डेड, डाई DIE डाई और डेड। डाई मीन्स मरना, मतलब दिस इज अ वर्ब, डाई, डाइड एंड डाइड, तो इसका मतलब होता है मरना। और डेड का मतलब, डाई और डेड का कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है आपस में, ना ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ना ये इसकी थर्ड फॉर्म है। दिस इज अ सेपरेट वर्ड और इट मीन्स मृत, जिसे कहते हैं मृत, लाइफलेस। और ये एक एक्शन वर्ड है जो कि आफ्टर डेथ जो एक्शन होता है उस वो वर्ड है ये डाई, मरना। और डेड जो है एक स्टेट है, एक स्टेटिव वर्ड है, और ये दिस इज एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब है मरा हुआ या मृत हम कह सकते हैं। द स्ट्रीट वर डेड इन द सेंस कि ऑन द रोड देयर आर नथिंग, देयर नो वन इज गोइंग एंड नो वन इज कमिंग, द स्ट्रीट देयर इज नो वन इवन एन एनिमल। तो वी कैन से द स्ट्रीट्स आर डेड, कि स्ट्रीट्स पर कोई भी नहीं है, कोई भी चल नहीं रहा है, और कोई बिल्कुल शांत एरिया है। देन वी कैन से द स्ट्रीट वर डेड। आई एम डेड फॉर यू, और हम कभी गुस्से में कहते हैं तुम्हारे लिए तो मैं मर चुकी हूँ, या वो तो मेरे लिए मर चुका है, ठीक है, इस तरह बोलते हैं। तो हम इस केस में भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मर ही गए हैं, ऐसा नहीं है, बट हम बोल देते हैं कि इट मीन्स कि वी डोंट वांट टू सी यू एंड ही डजंट वांट टू सी मी। इन दिस केस वी कैन से आई एम डेड फॉर यू और यू आर डेड फॉर मी, इस तरह से बोल सकते हैं। देयर आर सेवरल डेड लॉज, अब बहुत सारे डेड लॉज, इस तरह के लॉज हैं जो अब सिर्फ बुक्स में हैं, स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी सिर्फ बुक्स में हैं, अब वो हमारे लिए ख़त्म हो चुके हैं, हम उन रूल्स को, उन लॉज को फॉलो नहीं करते। तो इन दिस केस वी कैन से देयर आर सेवरल डेड लॉज स्टिल ऑन द बुक, वी डोंट फॉलो देम नाउ, दे आर नॉट ऑन एक्शन, वो अब एक्शन में नहीं है, अब वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, दे आर डेड नाउ। नेक्स्ट वर्ड इज डेथ। नाउ वी विल सी डेथ। डेथ मीन्स स्टेट आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ means now the thing is lifeless, after life it is called death. First example is death keeps no calendar, means death का कोई टाइम नहीं होता, it has no calendar without any reason तो होता है, but sometimes we don't know what the reason is, बट एनी टाइम एक्सीडेंट्स भी हो सकता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है, और इस तरह से। तो डेथ हैज़ नो कैलेंडर, वी कैन से किसी भी टाइम डेथ हो सकती है। आफ्टर हिज डेथ एवरीवन इज़ मिसिंग हिम, आफ्टर हिज डेथ मीन्स उसके मरने के बाद एवरीवन इज़ मिसिंग हिम, हर कोई उसको याद कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल इज़ ही गॉट अ सडन डेथ, सडन मीन्स विदाउट एक्सपेक्ट, अचानक से, he got a sudden death. Next is death is certain, it comes to all, means death जो है certain है, निश्चित ही है बिल्कुल कि death होनी ही है, सभी की हो, either it's an animal or person or plants, anyone, तो death is certain. A lot of disease lead to death, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो death तक पहुँचा देती हैं। It's a matter of life and death, अगर कोई ऐसी बात होती है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, देन वी कैन से दिस इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि जीने और मरने का मैटर है ये, तो हमें इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, जब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है तब भी हम लाइफ एंड डेथ को यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो दिस इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन डाई, डेथ, डाई, डेड एंड डेथ। डेथ इज़ अ नाउन वर्ड, we can use the word death in a sentence as a noun. This is state after life, मतलब
डाई मरना, डेड मरा हुआ मृत, और डेथ मृत्यु, दिस इज अ नाउन. These three confusing words look similar but they have different meaning. I think you got it. Today's proverb is all that glitters is not gold. All that glitters is not gold. हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती. जैसे कि कई बार हमारे पास मोबाइल में मैसेज आते हैं कि आपका तो इनाम निकला है, आपकी तो लॉटरी निकली है, और हम उसकी तरफ एकदम से भागने लगते हैं कि अरे हाँ, बड़े एकदम से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं देखने के लिए कि देखें कहाँ तक लॉटरी का टिकट कहाँ मिला है, क्या हुआ है. बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. जो भी चमकता हुआ है वो सोना नहीं होता. मार्केट में जाते हैं, कुछ भी अच्छा सा दिखता है, खरीद लेते हैं, ले लेते हैं, पर व्हेन वी सी एट होम टोटली वेस्टिंग ऑफ द मनी इट वॉज. तो ऐसा लगता है कि बेकारी खरीदा. कई बार ऐसा हो जाता है. और कुछ लोग हम दूसरों का भी देखते हैं कि उसने इतना अच्छा खरीदा है, हम भी ऐसा खरीदेंगे, बट दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी. तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. तो बी वेरी केयरफुल and take care of you. It brings me to the end of the lesson. Keep watching my videos. I will be back soon with a new content. If you have any query, please you can ask through comment section of this video. And till then, bye. I will be back soon. Take care of you. Bye.